पब्लिक टाइम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं एसपी सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं यूपी विधानसभा की बात करें तो यूपी विधानसभा में माहौल है गर्म, और चुनाव की बात करें और मौसम है ठंडा, लेकिन चुनावी माहौल है गर्म। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ में कुछ जनता। हम डिवाई विधानसभा में इस वक्त आए थे, गुजर रहे थे यहाँ होकर डिवाई की तरफ, तो कुछ जनता में चाय पी बैठ के यहाँ पर, तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम शिवम लोधी है और मैं डिवाई विधानसभा से हूँ और मेरा गांव दौलतपुर है। इस बार जो है मेरे माध्यम से जो सुविधा के अनुसार जो भाई केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 7 साल में वो करके दिखाया है जो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ना तो कांग्रेस ने किया ना ही बीजेपी ने किया। वो काम हमारे भाई केजरीवाल जी ने काम किया है। जो दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री कर रखी है और बहुत जो सरकारी स्कूल थे वो मॉडल स्कूल बनाए हैं। शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और आम जनता के लिए जो 70 से 75% बिजली फ्री जो मिल रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, वो 70 से 75 जनता के लिए मिल रही है %। और जो वहाँ पे एक प्रतिभा भीम योजना चल रही है जो शिक्षा के लिए है, उस योजना से किसी के गरीब के घर पे पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फ्री ब्याज के। दिल्ली में केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, आप यूपी में किसानों के लिए किस तरह से, अगर आपकी सरकार आती तो किसानों के लिए क्या करेंगे आप? किसानों के लिए जैसे किसान खेती करता है, जैसे गन्ने की खेती है, तो गन्ने की खेती किसान जो है कांटे पे डाल के जाएगा ना, जब तक घर नहीं पहुंचेगा। अगर हमारे प्रदेश में सरकार आती है तो किसान घर पे नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे उसके गन्ने के। अच्छा, बीजेपी सरकार से क्यों नाखुश है आप? बीजेपी सरकार ने जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम यही वोट करती है, बाकी और तो सुविधाएं नहीं करी हैं। जबकि राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, मानते हैं राम मंदिर बना दिया, वो कोर्ट का आदेश है, वो कोर्ट आज नहीं तो कल बनता। ये नहीं है कि इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने राम मंदिर बना दिया। ये तो कोर्ट वैसे भी आगे भी आदेश करने वाला था। ऐसी बात नहीं है कि साहब बीजेपी आ गई तो बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया। तो कांग्रेस भी थी, 60 साल से राज किया है, तो तब तो नहीं सारी थी। तो देखो कांग्रेस थी, सबसे पहले राम मंदिर का ताला तोड़ने वाले, ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे। उन्होंने जो ताला तोड़वाया था, वो खुलवाया था राम मंदिर का। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी जिसने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। बाकी कांग्रेस बीजेपी तो थी नहीं, सो उन्होंने ताला खुलवा दिया या उन्होंने राम मंदिर बना दिया। लेकिन 370 भी तो बीजेपी सरकार ने हटाई है। हाँ, 370 हटाई है उन्होंने। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 370 लगी हुई थी, उन्होंने 370 हटाई है। ये अच्छा काम किया है बीजेपी ने, उसके लिए हम क्या क्या अच्छे काम किए हैं? अच्छे काम तो यही है कि 370 हटाई है, राम मंदिर बनवा दिया है, सहयोग है उनका पार्टी का, सरकार का। बाकी तो और ये हम मानते हैं कि किसान कहते हैं कि हमारे को 2000 रुपये मिल रहे हैं किसान सम्मान निधि से, लेकिन उससे आप किसान का जो अनाज है वो सस्ता कितना बिक रहा है। पिछली वर्ष जो है धान की खेती हुई थी, 1200, 1300, 1400 रुपये पर कुंटल बिकता था धान। कभी सपनों में भी नहीं बिचा धान। 2300, 2400, 2500, 3000 और 3200 बिकाता हमेशा। आधे रेट हो गए थे उसके धान के। तो उसमें से जो पीएम किसान की जो किसान सम्मान निधि योजना की जो पैसा है, उन्होंने वो भरपाई वो किसान से ही निकाल के किसानों को दिया है। लेकिन राशन की बात करें, राशन है, नमक है, चने हैं, सारी व्यवस्था सरकार कर रही है आपके लिए, खाने के लिए व्यवस्था कर रही है। सरकार व्यवस्था कर रही है राशन की। राशन तो पहले भी मिल रहा था, लेकिन कोरोना को लेके उन्होंने राशन फ्री किया है। वो फ्री किया है, अब उसके माध्यम से इन्होंने सारी चीज़ें तो प्राइवेट कर दी। आपके लिए हम गरीब जनता, आम जनता जो है सभी चाहते हैं कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन सरकारी जॉब तो इन्होंने खत्म ही कर दी। सरकारी आदमी प्राइवेट तो इसीलिए होगी। सर आप कहाँ से हैं? मैं सिंबावली, गढ़ विधानसभा। गढ़ विधानसभा जी। सर इस बार आपकी गढ़ विधानसभा में कौन सी पार्टी निकल रही है? बीजेपी निकल रही है जी। क्या क्या काम अच्छे किए हैं आपकी विधानसभा में? काम तो सारे ठीक करे, रोड सड़क के काम ठीक हैं, किसान बीमा योजना जो है वो भी ठीक है, सारी चीज़ है। सर ये कह रहे हैं सड़क बना दी है। हाँ, सड़क तो देखो बीजेपी ने जितने बीजेपी ने बनाई है, लेकिन जो नेशनल उत्तर प्रदेश का जो नेशनल हाईवे रोड है वो अखिलेश सरकार के माध्यम से बने हैं, उन्होंने पास कराए हैं। ये भी हमारे यहाँ रोड बना हुआ है, ये अखिलेश सरकार ने पास किया, अखिलेश जी ने पास कराया था ये।
लेकिन बना है ये बीजेपी सरकार में। तो बीजेपी अब इस पर ठप्पा अपना लगा रही है कि मैंने बनवा दिया रोड ये नेशनल हाईवे। बाकी जो गाँव की सड़कें हैं वो बीजेपी ने कंप्लीट कराई हैं। और भी जो नितिन गडकरी जी है उन्होंने भारत में काफ़ी सारे रोड बनवाए हैं, नेशनल हाईवे कई बनवाए हैं उन्होंने सड़क पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं दिया इस पर ध्यान। और बताइए क्या क्या काम अच्छे किए हैं, ये कह रहे हैं कि रोड बना दिए, और बताओ क्या काम है। नेशनल हाईवे जो 40 साल में नहीं बन पाए इतने उन्होंने 10 साल में कर 7 साल में कर दिए, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। अच्छा। राम मंदिर बन गया, और तुम्हारे 370 35 ये सर आपने 370 जब हटाया तो आपने कुछ जमीन खरीदी, वहाँ जाकर प्लॉट खरीदा कोई? इतना पैसा होता तो यही ना वहाँ तो बहुत सस्ता बना कर दिया लेता, सस्ता कर दिया। अभी तक किसी ने खरीदा नहीं वहाँ पर। सुनो मेरी बात, गांव मेरा यहाँ है, मैं वहाँ क्या करूँगा भाई। तो फिर क्या फायदा उसका? अपने जो कुछ जो परिवार थे ब्राह्मण लोग, उनके लिए फायदा है, जो अपनी पुराने मकानों में पहुँच कर रह सकते हैं जाके। सर बीजेपी ये बोलती है राम मतलब अलग, ये बता रहे हैं जैसे भाई उन्होंने बताया कि मुस्लिम हिंदू करती है, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी पार्टी में मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम है उनकी पार्टी में। लेकिन आजम खान के बेटे पर जो बकरी चोर, आजम खान पे खुद बकरी चोर, पेन चोर, फाइल चोर, भैंस चोर, वो विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो ये तो पार्टियों के काम है, ये जब इनकी सरकार थी इन्होंने काम करे अपने बीजेपी वालों के खिलाफ, अब बीजेपी की सरकार है, देखो ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है बड़ा। ठीक है ना। और सर कोई बात मुद्दा कोई कुछ मुद्दे पे बात करेंगे आप? जी मुद्दा तो यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जो उन्होंने दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश के अंदर ला रहे हैं, जो 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा जो करी है हमारे भाई केजरीवाल जी ने। और अभी नकलू आए थे 2 जनवरी को, उन्होंने ये योजना और करी थी कि 18 साल से ऊपर की महिला के लिए 1000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। और जो हमारे साल का जो बजट है 5.5 लाख करोड़ का, वो उसमें से 25% बजट वो शिक्षा पे लगेगा।